हेलो स्टूडेंट, दिस इज गौरव गजब। आई एम फैकल्टी मेंबर ऑफ मैथ्स। स्टूडेंट, आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अक्सर मैक्सिमम स्टूडेंटों का ड्यूरिंग टू 11th या 11th जब 12th में आते हैं बच्चे, तो मैंने अक्सर सुना है कि सर हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो पोर्शन हमारा बहुत वीक है, मतलब अच्छा नहीं है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो देखो बच्चों, अगर आप 11th में हो या 12th में हो तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। अगर 11th में हो तो बहुत अच्छा है, मतलब आपको 11th में और 11th में जो आपको करना है वो क्या करना है वो मैं बताता हूँ। आपको जो भी सर या मैम, ऑनरेबल सर या मैम जो भी पढ़ा रहे हैं उनसे अच्छे से पढ़ना है। फिर आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से उन सर को की हेल्प से आपको एसएल लॉनी एक बुक आती है ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दोनों के लिए बेस्ट बुक है एसएल लॉनी, जो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि ये जो बुक्स है एसएल लॉनी ट्रिग्नोमेट्री की, ये बहुत ही प्यारी और अच्छी बुक है। इसके जो क्वेश्चंस हैं, जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको फील होगा कि ये बहुत अच्छी बुक है और आपको कभी फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट बात कि आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा अगर आप ये बुक कर रहे हो। और इसकी पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं होती, इसके अंदर एग्जांपल्स होते हैं। पर्टिकुलर एग्जांपल्स में पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन दे रखे होते हैं कि आप अगर इसके मतलब जो भी एग्जांपल्स हैं, जो एक्सरसाइज हैं, एसएल लॉनी ने उनको जो हम एक्सरसाइज बोलते हैं उनको उन्होंने एग्जांपल बोल रखा है। जब इसके सारे एग्जांपल्स टू द पॉइंट सॉल्व करोगे तो फर्स्टली तो आपका जो डर है, सेकेंडली आपको ये बोल दो कि सर हमें फॉर्मूले याद करना है। फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में याद नहीं किए जाते हैं। आप बेस्ट तरीके से आप अच्छे से ये सॉल्व कीजिए और आपके जो भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल प्लस डीपीपी है वो सॉल्व कीजिए। अगर आप इन दो स्टेप को क्लियर कर लेते हो, फर्स्ट ये बुक, सेकंड आपके जिस भी इंस्टीट्यूट में हो उसके मॉड्यूल और डीपीपी सॉल्व कर रखे, तो थर्ड स्टेप आपको मैं बताता हूं कि अगर वो ये दोनों कंटेंट आपसे अच्छा हो जाता है तो फिर आपके पास जो बेस्ट बुक है वो ये आती है समीर बंसल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। इसकी ये इतनी क्लासिकल और शानदार बुक है कि आप बच्चों पीवाईक्यू मतलब इसको सॉल्व करने के बाद आपको जेईई मेंस और एडवांस के पीवाईक्यू बहुत ही अच्छे तरीके से बनने लगेंगे। आपको पीवाईक्यू पहले नहीं करने होते, पहले कोई दो रेफरेंस, कम से कम 2 बुक्स रेफरेंस कीजिए, जिससे क्या है आपको डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चंस आपको सोचने का मौका मिलेगा, करने का मौका मिलेगा। एक्चुअली होता क्या है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस में ऐसा नहीं है कि आपको एक ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। उसमें क्या होता है, वो थोड़ा सा क्वेश्चंस को लॉजिक को घुमाता है कि 2-3 क्वेश्चन, मतलब आपको 4 क्वेश्चन जब आपने किए तो उन 4 से कुछ कॉन्सेप्ट उठा के वो एक ही क्वेश्चन में रखता है। जैसे फॉर द एग्जांपल्स, जैसे आपसे मैक्सिमम मिनिमम पूछ लिया उन्होंने इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अगर आपको अच्छे से आता है जैसे a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो इसके लिए तो इजीली हो जाता है। पर यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर जैसे साइन या कॉस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है तो आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा जैसे डिफरेंट बुक करोगे तो आपको वहां से प्रैक्टिस हो जाएगी कि इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। और थर्डली जब ये बुक्स कर लो उसके बाद आपको पीवाईक्यू करने हैं। और मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बोल सकता हूं, अगर बच्चों आपने ये प्रॉपर तरीके से किया है तो आप 80% पीवाईक्यू बहुत एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस में कर लोगे। मतलब आपको इतना मजा आ जाएगा, एकदम आपको लगेगा कि हाँ वाकई में मुझे ट्रिग्नोमेट्री आती है। और ट्रिग्नोमेट्री का आना पीवाईक्यू कर लोगे तो आपको अंदर से फीलिंग होगा कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री आती है। और ट्रिग्नोमेट्री दूसरा एक ये होता है कि जिसकी थोड़ी सी वीक है उसको भी नहीं घबराना है। ट्रिग्नोमेट्री का आना ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं होता है। जब ट्रिग्नोमेट्री का कहीं दूसरे चैप्टर में यूज हो रहा है वहां पे अगर आप टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हो, इसका मतलब आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी है, खराब नहीं है, वो बहुत अच्छी है। उस बच्चे की भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी है। अगर वो किसी दूसरे जैसे मैट्रिक्स में ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी, कैलकुलस में पूरे ट्रिग्नोमेट्री 12th क्लास में जाके जरूरत पड़ेगी, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहीं बीच में जगह जरूरत पड़ती रहेगी, तो आपको वहां पे अगर टू द पॉइंट्स चीजें आ रही हैं, tan a plus b का फॉर्मूला, जैसे 2 लाइंस दे रखी है उनके बीच का एंगल निकालना, 3 लाइंस दे रखी है कोई, ठीक है। तो उस टाइप से आप जब भी कोई पॉइंट आता है और वहां पे आप इजीली तरीके से कर पाते हो, चीजों को सोच पाते हो टू द पॉइंट्स, तो इसका मतलब है आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अच्छी है। थैंक यू स्टूडेंट, अगर ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, दिस इज गौरव गजब, आई एम फैकल्टी मेंबर ऑफ मैथ्स। स्टूडेंट, मैं आपको एक बेस्ट ट्रिग्नोमेट्री के लिए एक सीरीज लेके आया हूं जिसमें मैं रोजाना आपको एसएल लॉनी के क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें मैं आपको इसके पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा और उससे रिलेटेड फिर एग्जांपल्स डिस्कस कराऊंगा।
और पर डे आपको इसके एक एक्सरसाइज मतलब एक एग्जांपल्स को कंप्लीट कराऊंगा। हो सकता है एक एग्जांपल में किसी में 10 क्वेश्चन है, किसी में 8 क्वेश्चन है, किसी में 32 क्वेश्चन है, तो 32 क्वेश्चन वाले एक्सरसाइज को हम 2 दिन में कंप्लीट करेंगे, पर कंप्लीट करेंगे हम इसको, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरे साथ ये बुक सॉल्व करनी है प्रॉपर तरीके से, तो आप मेरे चैनल पर को ज्वाइन करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।